राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। आप अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप करवा चौथ की रात में एक जरूरी काम नहीं कर लेती। आपने अगर ये काम नहीं किया तो समझिए आपकी करवा चौथ की पूजा और व्रत बेकार चला जाएगा। आपको इसका कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। करवा चौथ पे रात में ये काम करना है जरूरी, इसके बगैर व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए आप करवा चौथ के कठिन व्रत को करके कितनी भी थक जाए, भूख प्यास से बेहाल हो जाएं, लेकिन करवा चौथ की रात आप ये काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपका व्रत पूरा नहीं होगा। आपकी सारी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। माता करवा का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस काम को करना ही पड़ेगा। तभी आपके पति की लंबी उम्र और पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बना रहने का आशीर्वाद आपको मिलेगा। करवा चौथ की रात में कौन सा काम करना जरूरी है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इसे वक्तुंड संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार ये तिथि 1 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन करवा चौथ का निर्जला व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाएगा। ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस व्रत में या पूजा में किसी भी तरह की गलती ना करें, क्योंकि इसका आपके जिंदगी पे बुरा असर पड़ेगा। चलिए पी जानते हैं कि करवा चौथ की रात कौन सा काम करना जरूरी है। करवा चौथ के दिन सुहागन औरतें सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखती हैं, फिर शाम को करवा माता और मां पार्वती की पूजा करती है। उसके बाद रात में चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक चंद्रमा को अर्घ्य न दिया जाए, इसलिए करवा चौथ की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने का खास महत्व होता है। करवा चौथ पे चांद को अर्घ्य देने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति आती है। चंद्रदेव की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए आपके द्वारा की गई तमाम तैयारियों के बाद विधि विधान से की गई पूजा भी तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक आप चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्य नहीं देती। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पारण करने से आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। साथ ही चंद्रमा सभी औषधियों के स्वामी भी हैं, इसलिए चंद्रमा की पूजा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। इसके अलावा जिन लोगों का मन चंचल होता है उन्हें चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ के दिन चंद्रदेव को दूध मिले जल से अर्घ्य देने से जीवन से नेगेटिविटी दूर होती है। आपके मन में असुरक्षा और भय की भावना नहीं रहती। पति का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर होती है। इसलिए करवा चौथ के दिन बिना चंद्रमा की पूजा किए बिना अर्घ्य दिए ये पूजा अधूरी मानी जाती है। चंद्रमा का नाता दूध से बताया गया है, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में दूध से अर्घ्य देने का विधान बताया गया है। करवा चौथ के दिन पानी में दूध मिलाकर अर्घ्य देने से आपका और आपके पति का चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को दिया जाने वाला अर्घ्य जमीन पे गिरता है, इसलिए सिर्फ दूध चढ़ाने से चंद्रमा कमजोर होता है और अशुभ परिणाम देता है। आप चंद्रमा को अर्घ्य देते समय दूध में थोड़ा गंगा जल मिला लें। इस तरह से दूध में पानी मिलाकर अर्घ्य देने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की पूजा करने से जीवन साथी से कभी वियोग नहीं होता। साथ ही वैवाहिक जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पति पत्नी का आपस का प्यार बढ़ता है। करवा चौथ के दिन जब सुहागन महिलाएं माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती है तो वो चंद्रमा को साक्षी मानकर आराधना करती है। मां पार्वती और चौथ माता से व्रत करने वाली सुहागन महिलाएं यही आशीर्वाद मांगती हैं कि जिस प्रकार सती सावित्री का सुहाग अमर हो गया, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिला, उसी प्रकार उनका भी सुहाग अखंड और अमर रहे। करवा चौथ की पूजा के समय पूजा करने वाली महिलाओं का मुंह हमेशा ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। करवा चौथ की पूजा की थाली में आप कुछ चीजें जरूर रखें।
थाली में दीपक जरूर रखना चाहिए। इसी दीपक से पति और चांद की आरती उतारी जाती है। दीपक हमेशा शुद्ध घी का ही जलाएं। करवा चौथ की थाली में नई सजी हुई छलनी रखें। टूटी फूटी या पुरानी छलनी ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ की थाली में हल्दी के अलावा अक्षत जरूर रखें। ध्यान रहे, अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में कुमकुम भी रखें, क्योंकि इसी कुमकुम से पूजा के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग भरी जाती है, जो करवा माता का आशीर्वाद होता है। थाली में मिठाई और पकवान के साथ सूखे मेवे भी जरूर रखें। चंद्रमा की पूजा के बाद ये मेवे भगवान को चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। पूजा की थाली में गाय के गोबर से बनी गौर रखकर ही उनकी पूजा करें। साथ में सुपारी पे कलवा लपेट कर रखें। इन्हें गणेश का रूप मानकर गौरी गणेश की पूजा करना शुभ फल प्रदान करता है। करवा चौथ के दिन आप 16 श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि बिना 16 श्रृंगार के करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन आप अपने श्रृंगार की कोई भी चीज दान ना करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान ना करें। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है और करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा तनाव और वैवाहिक संबंधों में समस्या का कारण बन सकता है। इस व्रत में सबसे पहले सरगी लेने का नियम होता है, क्योंकि सरगी लेने के बाद ही ये व्रत शुरू होता है। मान्यता अनुसार सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेना चाहिए। सरगी सास के हाथों दी जाती है, लेकिन कई घरों में जब सांस नहीं होती हैं, तो घर की दूसरी बड़ी महिलाएं जैसी बड़ी नदियां, जेठानी भी सरगी देती हैं। इसमें खास तौर से खाने की चीज जैसे मौसमी फल, मेवे, दूध, मिठाई, तरह तरह के पकवान और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। साथ में अगर संभव हो तो साड़ी और जेवर भी रखे जाते हैं। सरगी व्रत रखने वाली सुहागन महिला के लिए अपनी सास का आशीर्वाद होता है, जिसे पाना हर सुहागन महिला का अधिकार होता है। सरगी में मिली खाने की चीजों को खाकर ही करवा चौथ का व्रत शुरू किया जाता है। साथ ही इसमें मिले जेवर, कपड़े और श्रृंगार का सामान पूजा के समय सुहागन महिलाएं पहनकर तैयार होती हैं और माता करवा और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी और हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इस दिन आप नीले, काले या भूरे रंग के कपड़े पहनने की गलती ना करें। ये तीनों रंग शनिदेव से जुड़े हैं, इसलिए करवा चौथ के दिन ये रंग पहनने से पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में भी परेशानी आ सकती है। करवा चौथ के दिन सफेद रंग के कपड़े भी ना पहने, क्योंकि सुहागन औरतों के लिए बेहद खास इस व्रत को सौभाग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में चंद्रमा की तरह शीतलता और शुद्धता बनी रहे, इसलिए चंद्रमा के साथ ही पति की भी आरती उतारी जाती है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इसे वक्तुंड संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार ये तिथि 1 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन करवा चौथ का निर्जला व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाएगा। ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस व्रत में या पूजा में किसी भी तरह की गलती ना करें, क्योंकि इसका आपके जिंदगी पे बुरा असर पड़ेगा। करवा चौथ की पूजा के समय पूजा करने वाली महिलाओं का मुंह हमेशा ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। करवा चौथ की पूजा की थाली में आप कुछ चीजें जरूर रखें। थाली में दीपक जरूर रखना चाहिए। इसी दीपक से पति और चांद की आरती उतारी जाती है। दीपक हमेशा शुद्ध घी का ही जलाएं। करवा चौथ की थाली में नई सजी हुई छलनी रखें। टूटी फूटी या पुरानी छलनी ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस व्रत में सबसे पहले सरगी लेने का नियम होता है, क्योंकि सरगी लेने के बाद ही ये व्रत शुरू होता है। मान्यता अनुसार सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेना चाहिए। सरगी सास के हाथों दी जाती है, लेकिन कई घरों में जब सांस नहीं होती हैं, तो घर की दूसरी बड़ी महिलाएं जैसी बड़ी नदियां, जेठानी भी सरगी देती हैं। इसमें खास तौर से खाने की चीज जैसे मौसमी फल, मेवे, दूध, मिठाई, तरह तरह के पकवान और श्रृंगार का सामान रखा जाता है।
साथ में अगर संभव हो तो साड़ी और जेवर भी रखे जाते हैं। सरगी व्रत रखने वाली सुहागन महिला के लिए अपनी सास का आशीर्वाद होता है, जिसे पाना हर सुहागन महिला का अधिकार होता है। इसके अलावा जिन लोगों का मन चंचल होता है उन्हें चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ के दिन चंद्रदेव को दूध मिले, जल से अर्घ्य देने से जीवन से नेगेटिविटी दूर होती है। आपके मन में असुरक्षा और भय की भावना नहीं रहती। मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक चंद्रमा को अर्घ्य न दिया जाए। इसलिए करवा चौथ की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने का खास महत्व होता है। करवा चौथ पे चांद को अर्घ्य देने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति आती है। चंद्रदेव की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए आपके द्वारा की गई तमाम तैयारियों के बाद विधि विधान से की गई पूजा भी तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक आप चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्य नहीं देती। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पारण करने से आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। साथ ही चंद्रमा सभी औषधियों के स्वामी भी हैं। इसलिए चंद्रमा की पूजा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को दिया जाने वाला अर्घ्य जमीन पे गिरता है, इसलिए सिर्फ दूध चढ़ाने से चंद्रमा कमजोर होता है और अशुभ परिणाम देता है। आप चंद्रमा को अर्घ्य देते समय दूध में थोड़ा गंगा जल मिला लें। इस तरह से दूध में पानी मिलाकर अर्घ्य देने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी सुहागन बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ की रात कौन सा काम करना जरूरी है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।